अगर मैं आपसे कहूं कि अब ओडीआई मैच नहीं खेले जाएंगे, ओडीआई की जगह टी20 मैच खेले जाएंगे, नए टी20 लीग का शुभारंभ होने वाला है, नए टी20 लीग का ऐलान होने वाला है। WTC साइकिल में भी टीमों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। अब 9 नहीं जबकि 12 टीमें होने वाली हैं। क्या इन 12 टीमों को ग्रुपों में बांटा जाएगा, सेमीफाइनल खेला जाएगा, सुपर 4 खेला जाएगा या फिर सुपर 6 खेला जाएगा? पूरी अपडेट मैं आपको बता दूं। अभी क्या कि ओडीआई मैच देखने को कम मिल रहे हैं, यानी कि ओडीआई मैच जब देखते हैं उनकी व्यूअरशिप घटती जा रही है, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि कम देखते हैं लोग, कम पसंद करते हैं। जबकि ओडीआई की जगह टी20 मैचों को ज़्यादा, टी20 फॉर्मेट को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। चाहे वो आईसीसी का बड़ा इवेंट ले लो, एशिया कप ले लो, चैंपियंस ट्रॉफी ले लो, वर्ल्ड कप ले लो, सभी तरह से कुल मिला के टी20 फॉर्मेट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, जबकि ओडीआई को कम पसंद कर रहे हैं। उनकी व्यूअरशिप धीरे धीरे घटती जा रही है। तो कोई न कोई कारण है तब घटती जा रही है, क्योंकि एक लंबा फॉर्मेट है, 50-50 ओवर का है। एक ही पारी में अगर देखा जाए 40 ओवर में पूरा मैच ही खत्म हो जाता है, दोनों इनिंग्स हो जाती है। तो टी20 फॉर्मेट में क्योंकि शॉर्ट देखने को ज़्यादा हर आदमी यही चाहता है कि मैं शॉर्ट चीज़ देखूं, तो ऐसे में क्या होगा कि एक तो टेस्ट मैचों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा ताकि इंटरेस्ट ज़्यादा रहे उसमें, और टीमों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। WTC साइकिल है। अब जैसे अफगानिस्तान है तो टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट नहीं खेलती है, ठीक है। पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ तो नहीं खेलेगी, लेकिन उसके अलावा बता रहा हूँ जैसे आयरलैंड के खिलाफ या जिम्बाब्वे हो गई, तो ऐसे में नई 3 टीमों को ऐड किया जाएगा WTC साइकिल में। अभी 9 है तो 12 हो जाएगी। अब इन 12 टीमों को कैसे ग्रुपों में बांटा जाएगा, क्या होगा आगे, वो अलग बात है। लेकिन अब टीमें बढ़ जाएगी तो थोड़ा लोग इनको देखेंगे, व्यूअरशिप बढ़ेगी। दूसरा है कि ओडीआई मैच कब खेले जाएंगे, कब इनकी संख्या को कम किया जाएगा। ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाता है तो हर 4 साल में होता है, तो ओडीआई वर्ल्ड कप के 1 या 1.5 साल के पहले मैचों की संख्या जैसे अभी है वैसे ओडीआई मैच खेले जाएंगे। लेकिन उसके पहले 2-2.5 साल की बात की जाए तो ओडीआई मैच न के बराबर देखने को मिलेंगे। उनके मैचों की संख्या को घटा दिया जाएगा और उनकी जगह या तो नए टी20 लीग वो खेली जाएगी या फिर टी20 मैचों की जैसे एक बायलैटरल सीरीज खेली जाएगी। अभी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जा रही है ना द्विपक्षीय श्रृंखला, वो खेली जाएगी। कुल मिलाकर यह है कि ओडीआई की मैचों की संख्या है ना वो कम कर दी जाएगी, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। और उनकी जगह टी20 को, क्योंकि मैंने बताया था ना कि व्यूअरशिप घटती जा रही है, ऐसे में लोग कम पसंद कर रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट को। तो अब टी20 फॉर्मेट में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जैसे कि IPL हो गया है, फिर आपके एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, या फिर आपके वर्ल्ड कप हो गया है। तो ऐसे में यहाँ ओडीआई के मैचों की संख्या कम कर दी जाएगी। बड़ा बड़ा इवेंट्स होता है, चाहे वो एशिया कप हो चाहे कोई भी हो, तो उसमें ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि अब टीमों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाता है, कौन सी नई टी20 लीग लागू की जाती है, कैसे टीमों की संख्या किस श्रृंखला में बढ़ाई जाती है, बायलैटरल सीरीज कौन कौन सी बढ़ सकती है, वो सब कुछ पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको बताता हूँ। क्रिकेट की तस्वीर आने वाले सालों में पूरी तरह से बदल सकती है। आईसीसी क्रिकेट कैलेंडर में बड़े बदलावों पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव लागू होते हैं तो ओडीआई क्रिकेट पहले से छोटा हो सकता है। साथ ही दुनिया भर की फ्रेंचाइजी टीमों के लिए नई टी20 प्रतियोगिता शुरू हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन प्रस्तावों पर स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में होने वाली आईसीसी की सालाना जनरल मीटिंग में चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में आईसीसी के सभी 12 फुल नेशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि यह पूरा खाका आईसीसी द्वारा कराई जा रही स्ट्रेटेजिक रिव्यू का हिस्सा है, जिसे अमेरिकी कंसल्टिंग कंपनी मैकेंजी तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य क्रिकेट के जो तीनों फॉर्मेट है, टेस्ट, ओडीआई और टी20, उनका भविष्य मजबूत करना है। आईसीसी एक नई ग्लोबल फ्रेंचाइजी टी20 प्रतियोगिता शुरू करने पर भी विचार कर रही है। यह टूर्नामेंट कभी आयोजित होने वाली चैंपियंस लीग टी20 तर्ज पर हो सकता है, जिसमें कि अलग अलग देशों की प्रमुख टी20 लीगों की सर्वश्रेष्ठ फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा लेगी। इसके अलावा एशिया कप जैसे महाद्वीपीय टूर्नामेंट की संख्या बढ़ाने और टेस्ट, ओडीआई, टी20 के लिए अलग अलग तय विंडो निर्धारित करने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक WTC साइकिल 2027-29 चक्र से इसमें टीमों की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 की जा सकती है। इस स्थिति में आयरलैंड, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान को भी WTC साइकिल में हिस्सा होने का मौका मिल सकता है। आपको पता है कि 9 टीमें हैं, जिसमें कि आयरलैंड, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, अब ये 3 टीमें और आ सकते हैं, टोटल 12 टीमें हो जाएगी। इनको ग्रुपों में बांटा जाएगा, ये नहीं, अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। तो आपके मुताबिक क्या होना चाहिए, क्या क्रिकेट बदला जा सकता है? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय, कमेंट करके बताइएगा।